हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे वेंटिलेटर के सर्किट कनेक्ट करना, ह्यूमिडिफायर के बारे में। जो डिफरेंट प्रोब्स होते हैं उसको कहां पे कनेक्ट करना चाहिए, क्यों कनेक्ट करना चाहिए, ह्यूमिडिफायर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है, सर्किट में कंडेंसेशन क्यों होता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, इस सब के बारे में डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सर्किट को सही तरीके से कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि मैंने देखा है ये इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इवन डॉक्टर्स भी, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कई बार मैंने देखा है कि सर्किट कनेक्ट करने में गलती करते हैं। तो ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले सर्किट को कनेक्ट करने के लिए सर्किट में दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक इंस्पिरेटरी सर्किट होता है, एक एक्सपिरेटरी सर्किट होता है। ओके, तो इंस्पिरेटरी सर्किट होता है वो होता है ब्लू कलर का, और एक्सपिरेटरी सर्किट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। सो इसमें कलर डिफरेंट किए गए हैं। मतलब इंस्पिरेटरी सर्किट जो ये ब्लू वाली है, इससे तो जो एयर जाएगी वो बेबी में जाएगी। ओके, और जो बेबी से एक्सपिरेटरी एयर जो आएगी वो व्हाइट सर्किट से थ्रू आएगी और इसके एक्सपिरेटरी वॉल में चली जाएगी। तो ये दो टाइप के इसमें सर्किट होते हैं। तो सबसे पहले जब भी सर्किट को कनेक्ट करना है तो अपने को स्टार्ट करना है यहां से। इसमें वेंटिलेटर के ये अपने को देखना है, यहां पे एरो लगा हुआ है, ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब वेंटिलेटर से जो एयर जाएगी वो यहां से जाके बेबी में जाएगी। मतलब ये इंस्पिरेटरी सर्किट है, ये इंस्पिरेटरी सर्किट है, और जो वापस आएगी वो यहां पे आएगी, ये एक्सपिरेटरी सर्किट है। इसको कभी भी गलती से उल्टा कनेक्ट नहीं कर देना है। मतलब ये एरो इधर से बाहर जा रही है, उसमें अपने को हमेशा ब्लू वाला सर्किट कनेक्ट करना है, मतलब ये इंस्पिरेटरी सर्किट है। तो ये हो गया ब्लू सर्किट, यहां से एयर इसमें जाएगी। अब एयर कभी भी अपने को एयर डायरेक्टली बच्चे में नहीं देनी है, अपने को हीटेड ह्यूमिडिफायर एयर ही बच्चे में देनी होती है, क्योंकि जो डायरेक्ट जो कंप्रेस जो एयर आती है वो ठंडी होती है, और वो ठंडी बच्चे में अपन दे नहीं सकते। उसको पहले हीटेड ह्यूमिडिफाई करनी होती है, उसके बाद ही बच्चे में देनी होती है। तो ये सबसे पहले कहां जाएगा, इसको डायरेक्ट नहीं देना, इस सबसे पहले जाएगा ह्यूमिडिफायर में। सो जो वेंटिलेटर से जो एयर आ रही है वो सबसे पहले जाएगी ह्यूमिडिफायर में। ह्यूमिडिफायर में यहाँ पे हीट होगी और ह्यूमिडिफाई होगी, उसके बाद ये वापस एक सर्किट से बच्चे में जाएगी। सो दूसरा सर्किट ब्लू वाला, दूसरा ब्लू सर्किट अपन कनेक्ट करेंगे यहां पे। ये दूसरा वाला सर्किट हो गया। तो यहां से एयर आई, ह्यूमिडिफाई हुई, हीटेड ह्यूमिडिफाई होके फिर वापस ब्लू सर्किट से यहां जाएगी, और ये जाके ब्लू सर्किट से यहां पे ईटी कनेक्टेड है, यहां से बेबी में जाएगी। बेबी से जो एक्सपिरेटरी एयर आएगी वो व्हाइट के थ्रू, व्हाइट सर्किट के थ्रू यहां आएगी, और व्हाइट सर्किट कहां पे कनेक्ट करेंगे अपन, यहां पे कनेक्ट करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये एरो इस साइड में है, मतलब ये एक्सपिरेटरी सर्किट है, और यहाँ पे व्हाइट कनेक्ट होगा। तो एरो को देख के ही कनेक्ट करना है, कहां पे ब्लू कनेक्ट करना है और कहां पे व्हाइट कनेक्ट करना है। तो ये हो गया नॉर्मल इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सर्किट को पहले कैसे कनेक्ट करना है। सर्किट कनेक्ट करने के बाद अब हम सीखेंगे कि प्रोब्स कैसे कनेक्ट करने होते हैं। जो दो तरह के प्रोब्स होते हैं, एक तो होता है हीटिंग प्रोब, जो ये हीट करता है, यहाँ पे जो ह्यूमिडिफायर की जो प्लेट होती है उसको हीट करता है, इसको बोलते हैं हीटिंग प्रोब। दूसरा होता है टेम्परेचर सेंसर प्रोब। ये क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है कि यहाँ पे टेम्परेचर का कितना आ रहा है, और डिस्टल एंड पे यहाँ पे टेम्परेचर कितना जा रहा है। तो ये टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए सेंसर प्रोब है, और ये वाला है हीटिंग प्रोब। अब इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमिडिफायर के जो साइड में होता है, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, जो ऊपर वाला पोर्ट है ये तो है हीटर वायर प्रोब। यहाँ पे हीटिंग वायर को प्रोब को कनेक्ट करना है। नीचे वाला लिखा हुआ है टेम्परेचर प्रोब, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर के प्रोब को कनेक्ट करना है। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये हीटिंग वायर प्रोब है, हीटिंग वायर प्रोब को हम यहाँ पे इस पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। तो इसमें देख के कनेक्ट करना है कि यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ, उस स्पेस में मैच करके कनेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक का साउंड आता है, ये कनेक्ट हो गया। अब इसके कनेक्ट करने के बाद दो डिजिटल प्रोब होते हैं, एक पे तो 3 पिन होती है, एक में 2 पिन होती है। जो 3 पिन होता है ये लगता है यहाँ पे इंस्पिरेटरी सर्किट में। यहाँ पे इंस्पिरेटरी सर्किट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पिन का स्पेस दिया हुआ है। जो 3 पिन वाला है, जो ये प्रोब यहाँ पे लगेगा 3 पिन वाले इंस्पिरेटरी पोर्ट में। यहाँ पे जो बटरफ्लाई टाइप दिया हुआ है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं।
तो ये यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ये तो होगा इंस्पिरेटरी सर्किट के लिए। और जो दूसरा वाला प्रोब है हीटिंग वायर का, ये होता है एक्सपिरेटरी सर्किट के लिए। तो कुछ सर्किट्स में क्या होता है कि यहां पे जो एक्सपिरेटरी सर्किट है, यहां पे भी हीटिंग वायर होता है, एक्सपिरेटरी सर्किट में भी हीटिंग वायर होता है। तो उसको हीट करने के लिए यहां पे एक ऑप्शन दिया जाता है उसको कनेक्ट करने के लिए। वो कुछ सर्किट्स में होता है, जैसे इस सर्किट में हम देख रहे हैं यहां पे इसका कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर एक्सपिरेटरी सर्किट में कोई हीटिंग वायर नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसको अपन ऐसे खुला छोड़ सकते हैं, ऐसे इसको कहीं पे भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। और अगर एक्सपिरेटरी सर्किट में भी हीटिंग वायर प्रोब है तो इसको अपने को एक्सपिरेटरी सर्किट में यहां पे कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अब ये दूसरा होता है टेम्परेचर सेंसर प्रोब। तो टेम्परेचर सेंसर प्रोब को कहां पे कनेक्ट करना है? तो सबसे पहले तो इसका मेन जो है पोर्ट है उसमें यहां पे कनेक्ट करना है। यहां पे लिखा हुआ टेम्परेचर प्रोब, तो इसको यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। अब इसके दो सेंसर्स है, एक तो है प्रॉक्सिमल सेंसर और एक होता है डिस्टल सेंसर। ये दोनों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए दो प्रोब्स है। इसको कहां पे कनेक्ट करेंगे? प्रॉक्सिमल को तो यहां पे दोनों इंस्पिरेटरी सर्किट में कनेक्ट करेंगे, मतलब ब्लू सर्किट में। तो ये तो यहां पे सर्किट को यहां पे कनेक्ट कर दिया प्रॉक्सिमल। इसको क्लोज करने के लिए भी ये दिया हुआ है, इसको क्लोज कर दिया तो ये अच्छे से कनेक्ट हो गया। दूसरा डिस्टल वाला है, तो डिस्टल वाला यहां पे जो इंस्पिरेटरी सर्किट है यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है ये टेम्परेचर सेंसर करने के लिए, ये हो गया यहां पे डिस्टल। तो ये प्रोब्स कनेक्ट हो गए, हीटिंग वायर प्रोब कनेक्ट हो गया टेम्परेचर सेंसर के, प्रॉक्सिमल सेंसर एंड डिस्टल सेंसर कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये एक खुला रहेगा क्योंकि यहां इस सर्किट में, एक्सपिरेटरी सर्किट में कोई भी हीटिंग वायर नहीं है, तो इसको कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया प्रोब्स के बारे में। अब जो ह्यूमिडिफायर जो है, ह्यूमिडिफायर चैम्बर है, ये तो है ह्यूमिडिफायर, ये है ह्यूमिडिफायर चैम्बर। इसके नीचे हीटिंग प्लेट होती है, गर्म करती है। यहाँ पे ह्यूमिडिफायर चैम्बर में हम यहाँ पे डिस्टिल वाटर या डीआयोडीनाइज्ड वाटर फिल करते हैं। यहाँ पे वाटर लेवल दिया है, वहां तक हम फिल करते हैं। और ये डिस्टिल वाटर फिल करने के लिए ये सेपरेट ये पोर्ट दिया हुआ है, ताकि अपने को इसको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें डिस्टिल वाटर की जो बोतल होती है डीआयोडीनाइज्ड वाटर की, उसमें यहां से इंसर्ट करके इसको अपन ऐसे हैंग कर सकते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिकली वाटर फिल होता रहेगा, अपने को सर्किट को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बोतल और ये अगर नहीं है तो अपने को क्या करना होता है, यहां से इसको डिस्कनेक्ट करके और फिर फिल करना होता है। उस टाइम पे बेबी का जो वेंटिलेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है और इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि हम सर्किट को डिस्कनेक्ट करते हैं, जितनी बार टच करते हैं इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है। तो इसमें कनेक्ट करके और यहाँ पे अपने को हैंग करना होता है। सेकंड, अब ह्यूमिडिफायर को ऑन कहां से करना होता है? ये ह्यूमिडिफायर का स्विच ऑन ऑफ का साइड में ये स्विच दिया हुआ है, इसको प्रेस करके यहां से ह्यूमिडिफायर ऑन होता है। ओके, अब ह्यूमिडिफायर जो यहाँ पे जो टेम्परेचर शो करता है, वो टेम्परेचर कौन सा शो करता है? डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, दो टेम्परेचर शो करता है, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। जो ये टेम्परेचर होना चाहिए अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बेबी के बॉडी टेम्परेचर पे ही अपने को जो एयर है वो उतनी डिलीवर करनी है। तो 37, 38 अप टू 39 भी हो सकता है। ये सर्वो कंट्रोल्ड है, इसमें हम टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, सर्वो कंट्रोल है। यहां से सेंसर से सेंस करता है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये हीटिंग बढ़ाएगा, और इसको सर्वो कंट्रोल ऑटोमेटिक, जैसे रेडिएंट वार्मर करता है वो अपने आप ऑटोमेटिक ये सर्वो कंट्रोल करता है। अब इसमें कई बार अलार्म आते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, कई बार हम देखते हैं 30, 29 यही टेम्परेचर है। तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि कई बार ये जो प्रोब्स लगे होते हैं वो लूज रहते हैं। तो मोस्ट कॉमन गलती कहां पे होती है? जो ये प्रोब होता है हीटिंग वायर का, ये ही मेन है, क्योंकि ये हीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? यहां से इसको हीट कर रहा है। इसके इंस्पिरेटरी सर्किट के अंदर जो हीटिंग वायर है आप देख सकते हैं, इसमें व्हाइट कलर का, आप देखो ध्यान से देखेंगे तो इसमें व्हाइट कलर का कॉइलिंग हीटिंग वायर होता है। जो ये प्रोब है इस हीटिंग वायर को गर्म करता है, और एक गर्म करते हुए जो भी एयर यहाँ पे जाती है उसको ठंडी होने से बचाता है, उस एयर को गर्म करते हुए यहां तक डिलीवर करता है। और ये हीटिंग वायर यहां तक ही है, इसके बाद में हीटिंग वायर नहीं है, इसलिए प्रोब्स का सेंसर भी यहीं तक लगाया हुआ है, इसके बाद में कोई हीटिंग वायर नहीं है।
जो कई बार देखते हैं अपन, यहां तक तो कंडेंसेशन नहीं हो रहा, पर इसके बाद कंडेंसेशन होता है, क्योंकि यहाँ के बाद में कोई हीटिंग वायर नहीं है। बट ये क्यों दिया गया है इतना सा? क्योंकि जो इतना पार्ट होता है जनरली वार्मर के नीचे रहता है। जो बेबी यहाँ रहता है तो वार्मर के नीचे रहता है ये वाला पार्ट, तो इसमें हीटिंग वायर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वार्मर ऑलरेडी इसको गर्म रखता है और यहाँ पे कंडेंसेशन होने से बचाता है। पर अगर कंडेंसेशन ज्यादा हो रहा है तो हम इस पार्ट को रिमूव भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको यहां तक कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हीटिंग वायर के बारे में। अब ये जो टेम्परेचर सेंस करता है, दो टेम्परेचर होते हैं, ये डिस्टल टेम्परेचर और ये प्रॉक्सिमल टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे इसका यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें शो करता है। ओके, तो यहाँ पे इसको अपन प्रेस करेंगे तो ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल टेम्परेचर शो करेगा। अब इसमें ध्यान से देखने पे दो मोड दिए हुए हैं, एक तो मोड है इन्वेजिव मोड और एक होता है नॉन इन्वेजिव मोड। इन्वेजिव मोड में ईटी का सिग्नल बना हुआ है, ये इन्वेजिव मोड है। इसमें मास्क का जो सिग्नल बना हुआ है वो होता है नॉन इन्वेजिव मोड। तो इसमें भी बहुत से लोग, डॉक्टर्स भी इवन गलती करते हैं कि न्यूबॉर्न में जब कई बार सीपैप पे रखते हैं तो लोग इस पे मोड को चेंज कर देते हैं। इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये थोड़ी देर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी ये चेंज हो रहा नहीं, इसको अपन थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो इस पे चेंज हो जाता है। पर न्यूबॉर्न में हमेशा अपने को इन्वेजिव मोड पे ही रखना है, चाहे हम सीपैप यूज करें, चाहे एचएफएनसी यूज करें, चाहे वेंटिलेटर यूज करें ईटी से, हमेशा इन्वेजिव मोड पे ही रखना है। क्योंकि अगर आप नॉन इन्वेजिव मोड पे रखोगे तो यहाँ का टेम्परेचर आएगा 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि अपने को चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। वो अपने को मिलता है ओनली इन्वेजिव मोड पे। तो इन्वेजिव पे रखेंगे तभी टेम्परेचर 37 मेंटेन होगा, अगर नॉन इन्वेजिव पे रखेंगे तो 34 होगा। तो अपने को न्यूबॉर्न में चाहिए होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हमेशा इन्वेजिव पे रखते हैं। अगर अडल्ट में या पीडियाट्रिक में यूज करते हैं तो उसके लिए ये मोड दिया हुआ है, पर न्यूबॉर्न में ओनली इन्वेजिव मोड यूज करना है। और यहाँ पे ये टेम्परेचर है, ये अपने को वाटर लेवल मैक्सिमम यहाँ मेंटेन करना है। तो ये हो गया ह्यूमिडिफायर और इसके सर्किट और प्रोब्स के बारे में। सो अब हम डिस्कस करेंगे ये वाटर ट्रैप के बारे में। जो एक्सपिरेटरी सर्किट में एक ये वाटर ट्रैप लगा होता है, ये क्या काम करता है? क्योंकि इस एक्सपिरेटरी सर्किट में कोई हीटिंग वायर नहीं है, तो इसमें कंडेंसेशन होगा और जो कंडेंसेशन होगा जो वाटर, वो इसमें जाके कलेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर किसी एक्सपिरेटरी सर्किट में हीटिंग वायर है ऑलरेडी तो उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हीटिंग वायर कंडेंसेशन को प्रिवेंट करता है, उसमें कंडेंसेशन नहीं होता है, तो वाटर ट्रैप की उसमें जरूरत नहीं होती। तो जिस भी एक्सपिरेटरी सर्किट में ये हीटिंग वायर नहीं होता उसमें वाटर ट्रैप दिया जाता है। यहाँ पे वाटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो गया कंडेंसेशन का, और इसको अपन यहाँ से इसको ओपन करके इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और उसको वापस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सपिरेटरी सर्किट में। इंस्पिरेटरी सर्किट में ओनली हीटिंग वायर होता है, उसमें कोई वाटर ट्रैप की जरूरत नहीं होती। अब देखेंगे यहां से, ये हो गया इंस्पिरेटरी सर्किट, ये हो गया एक्सपिरेटरी सर्किट, ये हो गया वाई पीस से कनेक्ट हो गया। यहां से अब कनेक्ट करते हैं फ्लो सेंसर को। यहां से फ्लो सेंसर को हमने कनेक्ट कर दिया और उसके बाद यहां से हम ईटी कनेक्ट कर देंगे। यहां पे हम टेस्ट करने के टेस्ट लंग का यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया टेस्ट लंग। ये फ्लो सेंसर क्या करता है? फ्लो सेंसर फ्लो को मेजर करता है, टाइडल वॉल्यूम को मेजर करता है, और ये यहाँ पे शो करता है कि कितना टाइडल वॉल्यूम बेबी को डिलीवर हो रहा है। ये ही शो करता है, आप देख सकते हैं इधर ये शो कर रहा है लीक, यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम शो कर रहा है, मिनट वॉल्यूम शो कर रहा है, और लीक भी ये शो कर रहा है कितना % लीक है। तो ये सब काम करता है फ्लो सेंसर। यहाँ से कितनी एयर जा रही है उसको मेजर करने का काम है। अगर इसको हटा देंगे हम और अगर ये काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे कोई भी टाइडल वॉल्यूम शो नहीं होगा, कितना फ्लो जा रहा है, कितना लीक है, कितना % लीक है, ये सब कुछ इसमें शो नहीं होगा। तो ये होता है फ्लो सेंसर। फ्लो सेंसर पीछे कहाँ पे कनेक्ट होता है? इस वेंटिलेटर में यहाँ पे पीछे पोर्ट दिया हुआ, यहाँ पे ये फ्लो सेंसर का ये पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऑक्सीजन और एयर के जो यहां पे लाइन है, ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन में ये ऑक्सीजन का पोर्ट है, ये एयर का पोर्ट है। इसमें जो वेंटिलेटर की ट्यूबिंग है ये कनेक्ट होती है। इसमें भी दो डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं। जो एयर का कलर है वो ब्लैक रखा गया है, ब्लैक से एयर को में कनेक्ट करना है, और ऑक्सीजन को व्हाइट रखा गया है, इसको व्हाइट ऑक्सीजन पोर्ट में कनेक्ट करना है। और यहां से इस वॉल को ओपन करना है, ये येलो वॉल है, ये इस लाइन का अगर क्लोज करना है तो इसको परपेंडिकुलर रखना है, और ऐसे करना है तो इसको ऐसे करने पे ओपन हो जाता है।
तो यहां से ये जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और एयर, कंप्रेस्ड एयर यहां पे जाता है, अंदर जाके ब्लेंडर होता है जो दोनों को मिक्स करता है, वो ब्लेंडर से कितना परसेंट अपने को ऑक्सीजन देना है वो अपने को यहां से सेट करना होता है। ब्लेंड दोनों एयर ऑक्सीजन मिक्स करता है, कितना परसेंट मिक्स करना है वो यहां से हम ऑक्सीजन का FiO2 सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया वेंटिलेटर के डिफरेंट सर्किट, डिफरेंट प्रोब्स, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आप देखेंगे। यहाँ पे अभी इसका जो टेम्परेचर आ रहा है वो इधर ज्यादा आ रहा है, अभी यहाँ पे 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, क्योंकि पहले से हमने इसको ऑन कर दिया था और जब तक वेंटिलेटर ऑन नहीं था तो ये हीट होता गया, तो ये टेम्परेचर हाई दिखा रहा है, चैम्बर टेम्परेचर इज हाई। बस थोड़ी देर में अगर इसको वेंटिलेटर को ऑन छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप होके 37-38 तक आ जाएगा। अब जो ये टेम्परेचर है ये कौन सा दिखा रहा है, ये प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है, वो यहाँ पे शो करता है। अगर यहाँ का अलार्म आ रहा है तो मतलब प्रॉक्सिमल टेम्परेचर हाई हो रहा है, ये वाला, और अगर ये वाला अलार्म दिखा रहा है यहाँ पे तो मतलब डिस्टल, यहाँ पे भी टेम्परेचर हाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमिडिफायर के बारे में। और कुछ डाउट्स? कैसे कनेक्ट करना है, प्रोब्स कैसे कनेक्ट करना है, वो कैसे वर्क करते हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू।